स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टाइम। पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए थे, तो आज की वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। हमने एक लॉ किया था a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n। क्या था इसका? a जब मल्टीप्लाई कोई भी नंबर अगर उनकी पावर सेम है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है। a इज़ टू m प्लस n, ये लो था। इसका सपोज कोई एग्जांपल है 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 3 हो जाएगा, पावर्स प्लस हो जाएगी, तो इसका 2 रेज़ टू पावर 8 आंसर आ जाएगा। ये तो हमने किया लो से। अगर हम लो के बजाय अगर इसको सिंपल सोल्व करें तो कैसे होगा? ये 2 की पावर 5 है तो मतलब 2 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और 2 की पावर 3 है तो फिर से 2 को 3 बार लिखेंगे, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू पावर 8। ये क्वेश्चन मतलब अगर हम इस तरह से करें तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो इनको शॉर्ट करने के लिए ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनाए हुए हैं। शॉर्ट में अगर आपको पावर अलग है, बेस सेम है, तो आप उन पावर्स को प्लस कर देंगे अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एक लो तो हमने ये किया था, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही कोई भी नंबर है, ये तो जैसे कम पावर थी 5 और 3, अगर इसकी जगह कोई ज़्यादा पावर गिवन है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 10 गिवन है और 2 रेज़ टू पावर 15 गिवन है, तो हम इसको अगर इस तरह लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ये जो लॉज बनाए हुए हैं वो इनको टाइम बचाने के लिए किया हुआ है, ताकि हमारा टाइम सेव हो और आंसर वही आना है। तो 2 रेज़ टू पावर 10 प्लस 15 कितनी हो गई? 2 रेज़ टू पावर 25। अब अगर आप इसको 25 टाइम्स लिखोगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये तो था मल्टीप्लिकेशन का लो। अब मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर यहाँ पे डिवीज़न हो, जैसे a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, क्या आ जाएगा? a रेज़ टू पावर m माइनस n, मीन्स डिवाइड में पावर्स क्या होंगी? माइनस हो जाएगी, a रेज़ टू पावर m माइनस n। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 4। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 रेज़ टू पावर 6 माइनस 4, पावर क्या हो गई? पावर माइनस हो गई, तो 5 रेज़ टू पावर 2 आंसर आ गया। अगर आपको इसको बिना लॉ के करोगे तो कैसे करना पड़ेगा? 5 को 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम आपने ये 5 लिख दिया, और नीचे कितना है? 5 रेज़ टू पावर 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कैंसिल हो गया 4, और कितने बचे? 5 बचे 2 बार, तो 5 रेज़ टू पावर 2 आ गया। अगर आप लो से करोगे तो ये बहुत छोटा होगा ना, अगर बिना लो करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने डिवीज़न का ये लो बनाया हुआ है। a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। मीन्स डिवाइड में अगर बेस सेम है, कोई भी बेस सेम है, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। इसका हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। एक जैसे आपको गिवन है 10 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 10। जैसे इसमें बहुत बड़ी पावर है 25, तो क्या हम 10 को 25 बार लिखेंगे तो ये बहुत लॉन्ग होगा ना, तो इसलिए हम इसको अगर लो से करेंगे तो ये बहुत छोटा होगा। 10 रेज़ टू पावर 25 माइनस 10 रेज़ टू पावर 10 है, तो पावर 10 इसमें से माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा? 10 रेज़ टू पावर 15। ठीक है, नेक्स्ट लो करते हैं। हमने डिवीज़न का किया है, मल्टीप्लिकेशन का किया है, और नेक्स्ट लो क्या किया था? अगर
दो पावर गिवन है, जैसे ये लो था a रेज़ टू पावर m, a की पावर m गिवन है और उसकी पावर फिर n गिवन है, तो क्या आंसर a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 5 रेज़ टू पावर आपको 3 गिवन है और ब्रैकेट के बाहर फिर 3 की पावर फिर से 2 गिवन है, तो इस केस में क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, तो 5 की पावर 6 आ जाएगी। इसी तरह कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अगर सपोज 2 की पावर 2 गिवन है और बाहर 5 गिवन है तो 2 की पावर 2 5 जा 10 हो जाएगी। ठीक है, ये था थर्ड लॉ। और अब करते हैं नेक्स्ट में क्या था, अगर ये जितने भी अभी क्वेश्चन किए उनमें सब में क्या था, बेस सेम था। अगर बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे, अगर आपको बेस डिफरेंट गिवन है तो क्या करेंगे, जैसे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m, मतलब पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो a और b बेस हो गए, इनकी पावर क्या है m, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो भी आपको बेस गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए आप इसको, 6 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3, 6 और 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उनकी पावर कॉमन रहेगी 3, तो 6 5 जा 30 की पावर 3 आ जाएगा। कोई भी नंबर, जैसे आपको 2 रेज़ टू पावर 5 गिवन है इंटू 3 रेज़ टू पावर कितनी 5 गिवन है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और पावर सेम है तो सेम पावर 2 3 जा 6 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट लॉ करते हैं डिवीज़न का। इसी तरह अगर आप डिवीज़न में हैं और पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जैसे a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m, a और b कोई भी नंबर ले लो, जैसे a ले लिया हमने 7 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2, क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड में है और पावर सेम है तो सेम पावर लिखेंगे, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। इसी तरह कोई भी जैसे 4 रेज़ टू पावर 3 है और 2 रेज़ टू पावर 3 है, बेस दोनों का अलग है, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे और पावर सेम रहेगी। इसमें आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। अगर आपको ये लो नहीं पता, अगर इसको आप बिना लो के कर रहे हो तो कैसे करोगे, 4 को 3 बार लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 रेज़ टू पावर 3 हो गया, और 2 को 3 बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3 हो गया। तो बिना लो के ये बहुत लॉन्ग होगा, क्योंकि ये तो छोटा नंबर था, बड़ा भी नंबर हो सकता है। लो से करेंगे तो बेस अगर डिफरेंट है पावर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर सेम रहेगी और बेस को मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। आई होप जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं सारे आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लॉ है, एक लॉ हमने किया था, अगर पावर 0 गिवन है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 गिवन है, जैसे 235 है, अगर इसकी पावर 0 है तो क्या ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। छोटा या बड़ा कैसा भी नंबर हो, 2 की पावर 0 है तो भी ये 1 के इक्वल होगा, 1000 की पावर 0 है तो भी ये 1 के इक्वल होगा। मीन्स कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के ही इक्वल होगा।